हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक निबंध। तो चलिए हम पढ़ते हैं निबंध। सबसे पहले है प्रस्तावना। भारत को विश्व में यहाँ की संस्कृति और विभिन्नता के आधार पर पहचाना जाता है। यहाँ की संस्कृति और यहाँ के पवित्र धरातल पर जन्म लेने वाले महापुरुषों ने भारत को एक अलग दिशा तथा आकार दिया है। इतिहास में ऐसे कई महापुरुषों ने जन्म लिया है जिनके अमूल्य योगदान के कारण भारत एक बार फिर धर्मगुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। भारतीय इतिहास के ऐसे ही महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुलामी की जंजीर से बंधे भारत को स्वतंत्रता दिलाकर भारत को एक किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में एक किसान परिवार में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। वल्लभ भाई ने भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए कई आंदोलनों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आजादी के समय कांग्रेस पार्टी में इनके जैसा इतना कुशल और प्रभावशाली नेता नहीं था। सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल भारत के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री जैसे कई बड़े पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। प्रारंभिक जीवन। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में स्थित नडियाद के एक पाटीदार परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम लाडवा देवी पटेल था, जो व्यक्तिगत रूप से अत्यंत धार्मिक थी। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल था। झवेर भाई पटेल पेशे से एक किसान थे, लेकिन भारत के कई आंदोलनों में उन्होंने भी अपना योगदान दिया था। सरदार पटेल बचपन से ही बहुत निर्मित थे। एक बार बचपन में उनके हाथ पर फोड़ा हो गया था। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने एक गर्म लोहे से उनके घाव पर इलाज करना चाहा, किंतु पटेल बहुत छोटे थे, इसलिए ऐसा करने से डॉक्टर कतरा रहा था। क्योंकि वल्लभ भाई पटेल के अंदर दर्द सहने की शक्ति थी, संकल्प शक्ति अत्यंत मजबूत होने के कारण बालक पटेल ने खुद ही गर्म लोहे को स्वयं ही अपने हाथ पर घाव वाले जगह से छुआ दिया। शिक्षा। सरदार पटेल के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिससे वे पढ़ने के लिए महंगी किताबें नहीं खरीद पाते थे और अपने मित्रों से किताबें मांग कर पढ़ाई करते थे। इसी कारण उनकी शिक्षा विलंब से प्रारंभ हुई। जिस उम्र में उन्हें स्नातक की डिग्री प्राप्त करना चाहिए था, उस समय उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1897 में उन्होंने एनके हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय बाद सरदार पटेल कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वहां जाकर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की, जिसमें उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। अपने वतन भारत लौटने के बाद सरदार पटेल ने लोगों की मदद करने के लिए अपनी वकालत का काम जारी रखा। राजनीतिक करियर। सरदार पटेल जब अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे तो गांधी जी के विचारों से अत्यंत प्रभावित हुए। गांधी जी को अपना मार्गदर्शक मानकर उन्होंने देश के लिए अपनी सेवा देने का निर्णय लिया। गांधी जी के अनुरोध पर सरदार पटेल ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध चलाए जाने वाले आंदोलनों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। देश की आजादी में पटेल का पहला और सबसे बड़ा योगदान खेड़ा आंदोलन में दिया गया। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के ऊपर अंग्रेज सरकार द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण कर वसूली के विरुद्ध सरदार पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह किया। 1928 में गुजरात के बारडोली प्रांत में अंग्रेजों ने वहां के किसानों
उनकी जमीन पर 6% कर को बढ़ाकर 22% तक कर दिया था। जब सभी किसान मदद के लिए गांधी जी के पास गए तो गांधी जी ने किसानों की मदद के लिए सरदार पटेल को उनके साथ भेजा। वल्लभ भाई पटेल ने बिना कोई आंदोलन किए किसानों की फसल और जमीन दोनों ही अंग्रेजी सरकार के हड़पने से बचा लिया। अंत में अंग्रेजी सरकार ने हार मानकर सिर्फ 6% कर लेने का निर्णय किया। किसानों की इस जीत के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है मुखिया। तभी से वल्लभ भाई पटेल को हमेशा सरदार कहकर संबोधित किया जाता है। सरदार पटेल की भूमिका लगभग सभी आंदोलनों में दूसरे कांग्रेसी नेताओं से कई गुना ज्यादा तथा महत्वपूर्ण रही थी। सरदार पटेल केवल अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ त्याग कर केवल एक साधारण सी धोती और कुर्ता धारण करते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सरदार पटेल की दावेदारी प्रशंसनीय रही है। सरदार पटेल ने लोगों को एकजुट करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। निजी जीवन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अंदर कभी भी स्वार्थ की भावना नहीं आने दी। सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन सादगी में व्यतीत किया था। 1993 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का विवाह जेवराबा पटेल से हुआ था। सरदार पटेल के 2 बच्चे थे, मणिबेन पटेल और पुत्र दाहाभाई पटेल। एक बार जब सरदार पटेल कुछ सैनिकों के ऊपर झूठे लगाए गए आरोप के लिए वकालत लड़ रहे थे तो उसी समय उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का तार पत्र मिला। पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने वह चिट्ठी अपने जेब में रख ली और फिर से घंटों की बहस के बाद केस जीत लिया। जब सरदार पटेल से जज ने उस पत्र के बारे में प्रश्न किया तो उत्तर जानने के बाद वहां पर उपस्थित सभी लोग दंग रह गए कि कोई व्यक्ति भला इतने दुख की स्थिति में भी इतना सामान्य व्यवहार कैसे रह सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऐसे अभूतपूर्व मार्गदर्शन के कारण भारत आज एक कुशल लोकतांत्रिक देश है। सरदार पटेल के मरणोपरांत 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल जी की 137वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के पास स्थित सरदार सरोवर बांध के पास सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा बनाने का शुभारंभ किया गया, जो 2018 में तैयार हुई। सरदार पटेल की प्रतिमा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली प्रतिमा है, जो एकता का संदेश देती है। सरदार पटेल की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। समाज सेवा का कार्य। वल्लभ भाई पटेल अपने व्यवसाय को ईमानदारी से चलाते हुए सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते थे। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना परम धर्म समझते थे। एक बार गोधरा में प्लेग की बीमारी फैल गई। उन्होंने अपनी पत्नी सहित जी जान से रोगियों की सेवा की। इस कारण उनकी पत्नी बीमार पड़ गई। काफी उपचार करने पर भी वे इस संसार से चल बसी। पत्नी की मृत्यु होने पर भी वे अपने कर्तव्य क्षेत्र से विचलित नहीं हुए। उस समय उनकी आयु मात्र 35 वर्ष थी। उसके बाद उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। मृत्यु। कुछ समय से सरदार पटेल बीमार रहने लगे थे और अपने सामान्य कार्य करने में भी सक्षम नहीं थे। 15 दिसंबर 1985 को मुंबई राज्य में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली।
उनके निधन का समाचार जब पूरे देश में फैला तो लोगों में निराशा की एक बाढ़ सी आ गई थी। हर किसी को अपने अनमोल राजनेता को खोने का बहुत दुख हुआ। वल्लभ भाई पटेल भले ही आज हमारे बीच सशरीर उपस्थित ना हो, लेकिन उनके विचार भारत की माटी के कण कण में बसा हुआ है। उनके बलिदान को भारत का इतिहास सदा के लिए याद रखेगा। उपसंहार। यद्यपि सरदार पटेल आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत व आदेश सदैव हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। उनकी अनुपम देश सेवा के लिए सारा राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा। तो दोस्तों, भारत के ऐसे महान लौह पुरुष और महान व्यक्तित्व वाले पुरुष को हमारी तरफ से शत शत बार प्रणाम हो, और भारत के लिए उनके दिल में जो जज्बा था, प्यार था, उनके इस लगाव को सलाम है। और हम सभी मिलकर देश के लिए कुछ कर जाएं, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं पे पूरा होता है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।